नमस्कार, ताज न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ठाकुर पवन सिंह और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। खास मुलाकात खास लोगों से ही होती है और कम से कम उस समय जब लोग मिलते नहीं हैं, व्यस्त होते हैं किसी एक ऐसे उद्देश्य में जो जीवन को बदलने और बनाने का काम होता है। राजनीतिक लोगों के लिए चुनाव बिल्कुल ऐसी ही एक वेला होती है, एक ऐसा ही समय होता है जब सब कुछ दांव पे लगा होता है। अब दांव पे लगा होता है, राजा तो राजा होता है, लेकिन एक उसके साथ जो सेनापति होता है, जो संगठन होता है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। सेना कैसे लड़ेगी, कौन सा सिपाही कहाँ खड़ा होगा, कौन सा धनुष तीर कर कहां पर होगा, ये बस सेनापति के हाथ में होता है। बहुत व्यस्त होते हैं। ऐसे ही व्यस्त समय में हमने पकड़ा है वाजिद निसार को, जो आगरा महानगर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वाजिद भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, तो हम इनसे बातचीत शुरू करते हैं और पूछते हैं कि इस समय आजकल क्या चल रहा है आपके क्षेत्र में, कैसा माहौल है, क्या चल रहा है? देखिए, हमारे जिस तरीके से इलेक्शन चल रहा है, हमारे शहर की 3 सीटें हैं, देहात की 6 हैं। हम लोग सुबह सब अपनी पूरी पार्टी के हमारे साथ लोग जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में पहले से एक दिन पहले हम प्रोग्राम अपना तय कर लेते हैं कि सुबह 9 बजे कहाँ 10 हर 1 घंटे बाद अगले पड़ाव पे हमारी मीटिंग होती है। और जिस तरीके से समर्थन आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जिस तरीके से लोग स्वागत सत्कार कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट के हमारे साथ, निश्चित तौर पे इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादियों को जिताकर श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। जी, आप किन किन प्रत्याशियों को इस बार लड़ा रहे हैं शहर से? देखिए, हमारे छावनी से कुंवर चंद वकील हैं, दक्षिण से हमारे विनय अग्रवाल हैं और उत्तरी विधानसभा से ज्ञानेंद्र गौतम जी हैं। ये तीनों महानगर की सीटें हैं। क्या लग रहा है आपको, इनमें से किन सीटों पर आप आगे हैं? देखिए, जो माहौल और जो परिस्थितियां मुझे पहली बार आगरा में जनता की दिख रही हैं, जो बदलाव का एक माहौल बना है, जनता इस सरकार को, इनके उम्मीदवारों को, इनके विधायक मंत्रियों को बदलना चाहती है, क्योंकि 5 साल इन लोगों ने कोई सुध नहीं ली। तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं, कहीं इनके मंत्री को, आगरा के छावनी के मंत्री को बाजार से भगाया जा रहा है, मोहल्ले से भगाया जा रहा है, कहीं विरोध हो रहा है, गंदगी का ढेर लगे पड़े हैं बस्ती मोहल्लों में। ये लोग 5-5 साल में कभी जाके नहीं जगे, लोग घेर रहे हैं कि आज शक्ल दिखाने आए हो, 5 साल बाद आज फिर वोट मांगने आ गए। यहाँ तक कि तमाम हमारे छावनी में, आगरा में तमाम हमारे तीनों सीटों पे ऐसी कॉलोनी और बस्ती हैं जहाँ लोगों ने बैनर टांग दिए, जहाँ पे सांसद, मेयर और विधायक और मंत्री का उस पर फोटो लगाए कि इनका आना यहाँ पर मना है। चलिए, हम एक एक करके ले लेते हैं। हम दक्षिण में चलते हैं। आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं और विनय अग्रवाल सपा से उम्मीदवार हैं, और भी दूसरी पार्टियों से हैं, लेकिन हम केवल अभी इन 2 की बात करते हैं क्योंकि योगेंद्र उपाध्याय 2 बार से विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं। ये उपाध्याय जी कहते हैं कि उनको उनके समर्थक कहते हैं कि भागीरथ हैं, ये आगरा के भागीरथ है, गंगा लेके आए हैं। क्या कहेंगे आप? ये झूठे नेता है, झूठी सरकार, झूठी पार्टी, सब अच्छी तरह जानते हैं। 2003 से ये चालू हुआ बुलंदशहर से गंगा जल लाने का। मुलायम सिंह जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमारी 2012 में आके इसमें और स्पीड बनी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री काल में हमारे सिकंदरे तक ये गंगा जल आ चुका था। लेकिन कुछ पेड़ों के कटान की परमिशन सुप्रीम कोर्ट से ना मिलने के कारण काम रुका रहा। हम लोग बुलंदशहर से और सिकंदरा तक ले आए, लेकिन बड़े अफसोस की बात कि अब बड़ी धिक्कार है इन विधायक और मंत्रियों पे यहाँ के कि ये 5 साल में आगरा की जनता को अपने आगरा के बॉर्डर से बस्ती मोहल्ले कॉलोनियों में गंगा जल नहीं दे पाए। उसके बाद ये लोग झूठ बोलते हैं। तमाम अखबारों की मैं आपको कटिंग दिखा देता हूँ जिनमें छपा कि आज 1 लाख लोग प्यासे रहेंगे, आज 40,000 लोग प्यासे रहेंगे, आज 70,000 लोग इस क्षेत्र के प्यासे रहेंगे। तो ये झूठों जुमलेबाजों की पार्टी, झूठों के विधायक, सरदार झूठ बोलने के ये लोग, जनता ये एक्सपोज हो चुके हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये सब हारेंगे इस बार। वाजिद भाई, आगरा की टंकी में तो गंगा जल आ गया है, पता नहीं यहाँ आ पा रहा है कि नहीं। अभी टंकी ही नहीं बनी है तो उनमें गंगा जल कहाँ से आ जाएगा?
उसमें ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये विधायक, उसमें भी कमीशन खोरी चल रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने 300 करोड़ रुपए फतेहाबाद रोड पे जो अमेरिका के प्रधानमंत्री आए थे और 200-125 करोड़ रुपए फतेहाबाद रोड पे लगा दिए स्मार्ट सिटी के नाम पे, वो उखाड़ दिए गए। अब मेट्रो के पिलर खड़े कर दिए। तो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं अधिकारी और इनके नेता, मजे ले रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेट्रो की योजना तो आपकी थी और अखिलेश जी ने कुछ उसमें किया भी था, और ये लोग कहते हैं कि हमला है मेट्रो। शुरुआत भैया ने की थी और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं समझता हूँ 2022 में रिबन भी भैया ही काटेंगे इसका। सरकार बदल रही है, बिल्कुल खदेड़ा हो रही है। भाजपा की सरकार का जनता खदेड़ा कर रही है और समाजवादियों को लाने का काम कर रही है। अच्छा दर्शकों, एक सवाल मैं आप लोगों से बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ वाजिद भाई से पूछना चाहता हूँ। पीछे हमने देखा कि कोरोना का समय था, बहुत भयावह स्थिति थी, लोग मर रहे थे, तड़फ रहे थे। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपकी पार्टी के एक नेता बिना ऑक्सीजन के ख़त्म हो गए थे, बड़े नेता थे यहाँ आगरा के। क्या कहेंगे कोरोना में लोगों की सुविधाओं के बारे में? देखिए, आगरा में आपने देखा, आपके चैनलों के माध्यम से शहर, प्रदेश और पूरे देश दुनिया ने देखा कि बिना ऑक्सीजन की कितनी मौतें हुई। कोई पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन, यहीं आगरा में एक टेम्पू में एक फ़ोटो वायरल और एक तस्वीर वायरल आप लोगों के माध्यम से हुई थी। एक बच्ची अपने माँ को ऑक्सीजन दे रही थी। एक हॉस्पिटल में तो मॉक ड्रिल के नाम पे 22 लोगों की हत्या कर दी गई, ऑक्सीजन बंद कर दी गई। तो ये इतने कुतर्क हुए हैं। वह हॉस्पिटलों में कुत्तों ने नोचा डेड बॉडियों को, गंगा जमुना में कौवे कुत्तों ने डेड बॉडियों को नोचा। जनता भूली नहीं है कि जुल्मी सरकार ने जिस तरीके से जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था, कोई सुनने वाला नहीं था। खुद भाजपा का विधायक, ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि झूठों की पार्टी है। खुद फिरोजाबाद का एक विधायक इस आगरा में चिल्ला चिल्ला के लिए अपनी बीवी के लिए एसएन में बेड मांगता रहा, उसको बेड नहीं मिला, उसे धरने पे बैठना पड़ा। और तब जाके प्रशासन 2 दिन बाद यहाँ के नेता और अधिकारियों पर दबाव बनाया, जब जाके उसे 2 दिन बाद बेड मिला और तीसरे दिन उसकी बीवी की मृत्यु हो गई। तो ये अपने तमाम भाजपा के विधायक मर गए बिना इलाज के। चिट्ठी लिखते रहे, अपने मुख्यमंत्री को टेलीफोन करते रहे, प्रमुख सचिव को किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने जवाब नहीं दिया, बिना इलाज के मर गए। किसी को बरेली का विधायक नोएडा में भर्ती, नोएडा का विधायक लखनऊ में भर्ती, और उसके बाद भी उन्हें लेट कर दिया गया, उन्हें इलाज नहीं मिला। भाजपा के सरकार में विधायकों को, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आम जनता का क्या हाल हुआ होगा। चलिए एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ राजनीतिक प्रश्न आपसे करूँगा, जानकारी आपसे अपनी बढ़ाऊँगा लेकर। ये विधायक जो वर्तमान विधायक हैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के, योगेंद्र उपाध्याय, उनका कहना है कि मैंने चिकित्सा की सुविधाएं एसएन मेडिकल कॉलेज में काफ़ी अच्छी कर दी हैं। आप सहमत? ये तो हाल आप देख रहे हैं। एसएन का आज भी दवाइयाँ नहीं है, लोग बाज़ार से लाते हैं। टेस्टिंग नहीं है, लोग बाहर टेस्ट कराते हैं। वहाँ पर कितनी अर्थव्यवस्था, कितनी गंदगी है। वो तो बेचारे गरीब लोग हैं, उन पर कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से एसएन जाते हैं। नहीं तो वहाँ तो जानवरों का सब बर्ताव मरीजों के, गरीबों के साथ होता है। वहाँ तो कोई इलाज करा के राजी नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएँ नहीं हैं। ये सब हाल जनता देखती है, रोज़ 2-4 होती है इन परेशानियों से। बीजेपी विधायक को 10 साल हो गए, जब से आगरा दक्षिण की विधानसभा बनी है, सृजित हुई है, तब से वो लगातार हैं। अभी उनको 10 साल हो गए, 2 बार बन गए। उनके पूरे कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? कुछ मतलब कमियां तो खैर आप बताएंगे ही, क्योंकि आप विरोधी दल से हैं, उनके विपक्षी दल से हैं। कोई एक तो खूबी नज़र आई होगी? एक खूबी उनमें है जो मुझे सही लगती है कि वो विदाउट वर्क बिजी आदमी है, बिना काम करे मीडिया पे बैठ के वो गुणगान बहुत अच्छा करते हैं काम को। बड़ा सोच के बताया आपने, मतलब काफ़ी शोध करना पड़ा आपको कि नहीं, क्लियर है, जब मैं तुरंत जवाब दे दिया इस बात का। चलिए अब आपसे एक बड़ा, आप बहुत पुराने समय से अगर देखें तो कहें, मतलब अगर मैं सूत्रों की मानूं तो अखिलेश जी का भी ये मानना है कि विपक्ष में यदि पार्टी को कोई जिंदा रख सकता है तो वाजिद निसार रख सकता है। आगरा जैसे शहर में जहाँ 9 की 9 विधायकों की सीट, मेयर की सीट, सांसद दोनों की सीट जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास हो, और अगर वहाँ अपने पार्टी को शहर में इकट्ठा कर रखा है, एकजुट कर रखा है, और शायद आज इस स्थिति में ले आए हैं कि आपका खाता खुले,
कहाँ तक जाएगा एक अलग है। तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये अचानक आपने ऐसा क्या किया कि वैश्य को आपने टिकट दिया, ये वैश्य मतदाता आपके साथ आ रहा है, जबकि आपका परंपरागत वोटर वो नहीं था? ये हमारी क्वालिटी नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे श्री अखिलेश यादव जी की देन है कि आज हर धर्म और जाति का आदमी, अगड़ा पिछड़ा, गरीब, कुचला, किसान, अल्पसंख्यक, SC, OBC सब जानते हैं कि इस प्रदेश को कोई चला सकता है, इस प्रदेश की कोई तरक्की कर सकता है, कोई रोजगार दे सकता है, किसानों का भला कर सकता है, विद्या दान दे सकता है, बेरोजगारी भत्ता दे सकता है, लैपटॉप दे सकता है, किसानों का ऋण माफ़ कर सकता है, किसानों के सिंचाई को फ्री कर सकता है, 300 यूनिट फ्री दे सकता है। उसका नाम सिर्फ एक ही नाम है, श्री अखिलेश यादव। तो उन पर भरोसा, विश्वास हर धर्म जाति के लोग कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि यही लहर पूरे प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से अखिलेश भाई के रेडियो में लाखों लोग 24-24 घंटे रात भर इंतजार करके उनका स्वागत किया है, ये पब्लिक उनको इस बार मुख्यमंत्री बनाएगी और बहुत अच्छे बहुमत के साथ बनाएगी। दक्षिण से विनय अग्रवाल, कैंट से छावनी से कुंवर चंद वकील और दक्षिण से महेश कुमार जाटव, क्या स्कोर रहेगा इस बार? 3-0, 3 सीटें जीतेंगे, 2 जीतेंगे, 1 जीतेंगे? देखिए, जनता है, ये हम जल्दबाजी होगा कि हम गिनती में बताएं कि 3 में से हम कितनी जीतेंगे। ये आगरा की जनता है और मैं समझता हूँ जिस तरीके से लाड प्यार जनता का हमको इस बार मिल रहा है, तो बहुत अच्छा स्कोर हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछता हूँ, आप अखिलेश जी के नज़दीकी रहे हैं। 2017 का जब चुनाव हुआ था, अखिलेश जी उतरे थे विकास कार्यों को लेके, अचानक हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात छेड़ी और उसके बाद चुनाव बदल गया था। कब्रिस्तान और शमशान, वहाँ से चुनाव बदला था। लेकिन इस बार हम अखिलेश जी का जो रूप है वो थोड़ा बदला हुआ देख रहे हैं। वो आगे चल रहे हैं, वो दाव फेंकते हैं, फिर जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पीछे आती है। ये इसमें देख रहे हैं। तो ये परिवर्तन क्या अनुभव ने सिखा दिया या कुछ अलग बात है? बिल्कुल, राजनीति में तो मैं समझता हूँ रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और जब आदमी विपक्ष में होता है या आपत्ति आती है तो उस दौर में आदमी को ज़्यादा सीखने, अच्छे वक्त से की बजाय बुरे वक्त में आदमी को ज़्यादा सीखने को मिलता है। वाजिद भाई, हमने आजकल एक जुमला बड़ा हवा में तैर रहा है और जुमला तैर रहा है ईमानदार पत्रकार, ईमानदार चैनल। आप भी पीड़ित हैं ईमानदार चैनलों से? बिल्कुल, ये तो जन जन की पुकार, गोदी मीडिया, ये तो जन जन चिल्ला रही है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको कहते थे, आज वो निष्पक्ष नहीं रहा। ये लोकतंत्र में किसी देश के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। मीडिया को जो एक सम्मान की निगाह से हमारे देश की जनता देखती थी, शायद मैं समझता हूं कि आज उसमें बहुत गिरावट आई है और गोदी मीडिया के नाम से हमारी मीडिया को संबोधन करना शुरू कर दिया जनता ने। करहल से भैया जी लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव ने नामांकन किया है, लेकिन वहीं आप ही के क्षेत्र से आगरा के MP SP सिंह बघेल ने किया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, भाजपा को तो कोई ना कोई लड़ाना ही था वहाँ से, कोई और नहीं तो ये सही, माँ तो जमानत जब्त होनी है, वह तो प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी। और मैं समझता हूँ कि भाजपा जो है केंद्रीय मंत्री को बलि का बकरा बनाया है। अच्छा, एक सवाल पूछूंगा, बड़ा दिलचस्प सवाल है, इशारे में पूछूंगा और चाहूँगा आप जवाब दें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं समझता हूँ इन भाजपा वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये राम को लाने वाले कौन होते हैं? राम जी तो सबको लाए हैं, उनकी वजह से तो सब आए, ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं। एक और चर्चा है आजकल यूपी में काबा, वो बड़ा मशहूर हो रहा है। वो हमारी पार्टी के लिए वो गीत इन भाजपा के विरोध में गाया है। जिस तरीके से भाजपा के IT सेल के लोगों ने उस लेडी के साथ बदतमीज़ी की है,
हर दर्जे की बदतमीजी की है, इससे इनके चाल चरित्र का भाजपा के लोगों का पता पड़ता है। वाजिद भाई, हम शहर में घूम रहे हैं सब जगह, मैं ख़ासतौर से, हालांकि बात ऐसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि हम आपसे बात कर रहे हैं और आप युवा हैं और बेबाकी से बोलते हैं, अगर हम मुस्लिम समाज में जाते हैं तो हम देखते हैं एक फीलिंग आती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, मुस्लिम समाज की जहाँ तक बात करते हैं, और मैं ज़्यादातर जब इलेक्शन आते हैं तो ये बड़ा सवाल आम होता है कि सब मुसलमानों को लेकर बात करते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि मुसलमान कोई एक अलग विशेष प्रजाति नहीं है, वो भी इंसान है। हम वोट, मुस्लिम समाज वोट करता है समाजवादी पार्टी को, बसपा को, कांग्रेस को या किसी भी दल को, उसका मुखिया कौन है? मुस्लिम तो है नहीं। तो असली समाजवाद की ब्यार तो हम फैला रहे हैं, असली समाजवाद पर तो हम चल रहे हैं, असली देशभक्ति पर तो हम चल रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत बनाए में हिंदू भाइयों को ही वोट दे रहे हैं। अब शहर के तीनों विधानसभा पे हमारे हिंदू भाई लड़ रहे हैं, एक ब्राह्मण है, एक एससी है, एक वैश्य समाज से, मुस्लिम समाज, तीनों को वोट कर रहा है। तो असली समाजवादी यही है। ये जो हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो बेरोजगारी है, जिससे लोग त्रस्त हैं, अपराध है, इसके बारे में बीजेपी कहती है कि अपराधी भाग गए और बेरोजगारी हमने इतनी ख़त्म कर दी, इतना रोजगार दे दिया, क्या कहेंगे? इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था हर साल, 2 लाख नहीं दे पाए। जब आप हाथ को काम नहीं दोगे तो ये हाथ अपराध करेगा, अपराध बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा, और इसी हाथ को आप काम दे दोगे तो अपराध अपना आप जीरो हो जाएगा। ये जो प्रदेश में अराजकता है, अपराध बढ़ा है, बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा है। ये लोग कहते हैं कि हमने सब अपराध ख़त्म कर दिया। तो मैं इन भाजपा वालों से पूछता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं इनसे पूछता हूँ कि जब सारे प्रदेश के अपराधी जेल में कर दिए तो ये हर शहर शहर, गांव गांव, कस्बे कस्बे लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार, वाहन चोरी जो हो रही हैं, तो इन भाजपा वालों ने ये बदमाश, गुंडे, लफंगे कहाँ से इंपोर्ट करें, ये भाजपा वाले बताएं। जी वाजिद भाई, ये हमारे वाजिद भाई हैं, बड़ा खुल के हर बात का जवाब दे रहे हैं। एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी बातचीत भविष्य के एमएलसी से हो रही है? देखिए, मेरी कभी सोच इस तरफ नहीं रही कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। मैं आज जीता हूँ, कल नहीं जीता। और मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो कुछ भी दिया है बिना मांगे दिया है। और मैं समझता हूँ अगर जो मेरी ये हैसियत वो समझेंगे, औकात समझेंगे मेरी, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो ये थे हमारे वाजिद निसार, महानगर के अध्यक्ष, काफ़ी समय से हैं, और ऐसी जगह बंजर भूमि जहाँ पर कि भूमि पे कोई फूल तो छोड़िए, कांटे ही कांटे, क्या धूल ही धूल थी, वहाँ पर ये इस स्थिति में ले आए हैं संगठन को कि आज उम्मीद की जा रही है कि कम से कम खाता ज़रूर खुलेगा। कितने पैसे का बैलेंस रहेगा ये तो चुनाव परिणाम जब आएंगे तभी पता चलेगा, कितनी सीटें आती हैं, आती भी हैं कि नहीं आती हैं, क्योंकि ये तो सब मतदाता के हाथ में। लेकिन जो शतरंज की गोटियाँ बिछी हैं, जिस प्रकार से चालें बिछाई जा रही हैं, उससे लगता है कि शह और मात का खेल बहुत ज़ोरों पर है। इस बार तो वजीर तोड़ लिया गया है, देखते हैं बादशाह का क्या होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जहाँ तक हिंदुस्तान की बात होती है, समाजवाद की बात होती है, तो हमारे चेहरे पर, हमारे जहन में एक ही बात आती है, क्या हम ऐसा भारत नहीं दे सकते जिसमें किसी को जाति और उसकी दाढ़ी और कपड़ों से ना देखा जाए, उसकी गरीबी से ना देखा जाए, उसके जज्बातों से ना देखा जाए, उससे उसकी जाति और राष्ट्र प्रेम के बारे में ना पूछा जाए, उसकी पतीली को देखकर उसके पतीली में क्या पक रहा है इससे देखकर उसका अंदाज़ा ना लगाया जाए, बल्कि इस बात से अंदाज़ा लगाया जाए कि जब से हिंदुस्तान बना है ये वो यहीं रह रहा है। क्या हम ये बराबरी का हक नहीं दे सकते जो संविधान देता है? क्यों हम अचानक एक शक का माहौल पैदा करते हैं? क्यों हम उसका आत्मविश्वास डगाते हैं? क्यों हम कहते हैं कि पंचर लगवाने से लेकर वहाँ होगा? हमें याद रखना चाहिए, साइकिल में पंचर भी वही लगाता है जो साइकिल बहुत तेज़ी से चल रही है। बहुत तेज़ी से चल रही है वो बात अलग है कि आपकी आंखें बंद हो और आपको नज़र ना आता हो, लेकिन दूर नेपथ्य से साइकिल चलने की आवाज़, साइकिल की घंटी की आवाज़ गांव-गांव से दिख रही है। देखना है कि कब आती है, क्या आती है, आती भी है कि नहीं आती, या हमारे कानों का दोष है। देखते रहिए, दूसरे प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी दूसरे खास व्यक्ति से। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वाजिद भाई।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका।